वो 5 वजह हैं जिसके कारण बीजेपी नहीं बचा पाई अपना गढ़। प्रशांत किशोर की जीत के मायने क्या? बीजेपी की हार की बात हो रही, लेकिन तेजस्वी की हार पर चुप्पी। प्रशांत किशोर लेंगे आरजेडी की जगह। 2018 में योगी भी नहीं जीत पाए थे गोरखपुर, सम्राट भी क्या करेंगे योगी वाली वापसी? बिहार पर छिड़ी चर्चा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की जीत हुई, एक नई बहस का जन्म हो गया। क्या सम्राट को सीएम बनाना बीजेपी को भारी पड़ा? इस एक सवाल का जवाब गोरखपुर की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से मिलता है। योगी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। बीजेपी सपा गठबंधन के आगे पस्त हो गई। बीजेपी उस गोरखपुर में हारी जहां से बीजेपी की हार का ख्वाब विपक्ष अक्सर देखता था, क्योंकि उस चुनाव में संजय निषाद की पार्टी का गठबंधन सपा के साथ हुआ और बीजेपी वैसा उम्मीदवार नहीं उतार पाई जो मुकाबला कर पाए। ठीक ऐसा ही होता है बांकीपुर उपचुनाव में। बीजेपी उम्मीदवार बदलती है, नीरज कुमार को प्रत्याशी बनाती है, मानो बीजेपी अपने इस गढ़ को बचाना नहीं बल्कि खुद हराना चाहती हो। पहला फैक्टर था प्रशांत किशोर का खुद का चेहरा। बिहार की जनता बदलाव की मूड में नजर आई और ये भी जनता जानती है कि एक सीट ऐसे उम्मीदवार को देनी चाहिए जो बिहार में नई राजनीति का रास्ता खोल सकता है। जबकि दूसरी वजह बनी तेजस्वी को मिलने वाले मुस्लिम यादव वोट का प्रशांत किशोर की झोली में जाना। तीसरी वजह बनी प्रशांत किशोर ने पूरा चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा, जनता को यह पसंद आया। प्रशांत किशोर की जीत के साथ ये बहस शुरू हो गई कि बीजेपी ने आरजेडी के लिए एग्जिट डोर खोल दिए हैं, क्योंकि प्रशांत की जीत में आरजेडी की हार भी छिपी है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिस बिहार में राज करती थी वहां पर आज नंबर 3 पर पहुंच गई। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और बीजेपी नहीं बल्कि जनसुराज और बीजेपी के बीच में टक्कर होगी? बांकीपुर सीट से ही बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। इस चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए खुद रोड शो करने तेजस्वी यादव पहुंचे थे। यानी बिहार ने साफ कर दिया कि अब बीजेपी के बदले जनता आरजेडी को दूसरा विकल्प नहीं मानती। विधानसभा चुनाव के दौरान सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी ने ठीक ऐसी ही पटकनी आरजेडी को दी थी। वहां पर ओवैसी ने साबित किया था कि अगर आरजेडी का विकल्प कोई बने तो जनता लालू के जंगल राज को एक वोट नहीं देगी। यानी सियासी समीकरण बिहार में बदल चुके हैं। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद ये देश का पहला उपचुनाव था। बीजेपी की हार सिर्फ बिहार की बांकीपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दतिया में भी हुई। ये जनादेश बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी को हैरान कर रहा है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के इकलौते विधायक होंगे, लेकिन सदन में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। एक सीट की जीत ने पूरा समीकरण बदल दिया। प्रशांत किशोर का कद बिहार में जितना बड़ा होगा, बीजेपी को बिहार में उतने लंबे वक्त तक की सत्ता नसीब होगी। वजह है आरजेडी और जनसुराज के बीच में टक्कर और मलाई बीजेपी को होगी। प्रशांत की जीत के बाद तेजस्वी के परिवार की बौखलाहट देखी जा सकती है। लालू की बेटी मीसा यादव कहती हैं कि बीजेपी ने कुत्ते बिल्ली की बजाय लोमड़ी को उम्मीदवार बना दिया। प्रशांत किशोर की जीत करीब 18,953 वोटों से ज्यादा की है, जो साफ दर्शाता है कि ये जीत प्रशांत किशोर की है, लेकिन हार सम्राट चौधरी की नहीं बल्कि तेजस्वी की है, क्योंकि विपक्ष में रहने वाली पार्टी का वजूद खतरे में है और बीजेपी प्रशांत किशोर को सदन में देखकर परेशान नहीं बल्कि आगे की रणनीति पर फोकस होगी।